नमस्ते बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 6 बाल राम कथा के तहत लंका में हनुमान इसका मैं समरी पढ़ाने जा रही हूं और इसके साथ साथ इसमें एग्जाम के लिए प्रश्न उत्तर भी मैं पढ़ाऊंगी। और इससे पहले बच्चों मैं क्लास 6 वसंत और क्लास 6 बाल राम कथा का सारा वीडियो बना चुकी हूं। उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो पाठ शुरू करते हैं। लंका में हनुमान, यानी इससे पहले आप लोग पढ़े होंगे पाठ जिसमें सीता माँ की खोज के लिए राम और लक्ष्मण कहाँ पहुँचे हैं, हनुमान जी के पास पहुँचे हैं और हनुमान जी किस तरह से जो है सीता माँ की का पता लगाएंगे, लंका जाएंगे और किस तरह से सीता माँ का पता चलेगा। तो इसमें यह दिया गया है हनुमान का लंका प्रयाण, यानी इसमें बताया गया है कि हनुमान जी लंका किस तरह से यात्रा करेंगे। हनुमान उठे और एक ही छलांग में महेंद्र पर्वत पर जा खड़े हुए। हनुमान ने पर्वत पर झुककर उसे हाथ पैर से कसकर दबाया और छलांग लगा दी। अगले ही पल में वे आकाश में थे। उनकी गति अधिक थी। छलांग के समय बड़े बड़े शिलाखंड आसमान में उड़ गए और जो पीछे छूट गए वे समुद्र में जा गिरे। महेंद्र पर्वत सुंदर था। अब महेंद्र पर्वत किस तरह का था इसके बारे में बताया जा रहा है कि बहुत ही सुंदर पर्वत था। यह वनस्पतियों और जीव जंतुओं से भरा था। हनुमान की छलांग के दबाव से पर्वत दरक गया, मतलब उसमें दरार पड़ गया। पशु पक्षी चित्कार करते हुए भागे। हनुमान इससे बेखबर थे क्योंकि हनुमान जी को तो एक ही धुन था, सीता माँ कहाँ है उनका पता लगाना। तो वे वायु की गति से आगे बढ़ते गए। समुद्र में एक पर्वत था। कौन सा पर्वत था? मैनाक पर्वत। वह समुद्र के जल से ऊपर उठा। हनुमान मैनाक पर्वत से टकराते हुए निकल गए। उनके रास्ते में कई बाधाएं आई। सुरसा नामक एक राक्षसी क्या करना चाह रही थी? हनुमान जी को निगल जाना चाह रही थी, खा जाना चाह रही थी। हनुमान उसे चकमा देकर आगे निकल गए। हनुमान ने सिंह को भी मार डाला और आगे बढ़े। और हनुमान जी के सामने बहुत सारी परिस्थितियां आई, लेकिन वे हर परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करते हुए आगे बढ़ते गए। अब लंका दूर नहीं थी, वह दूर क्षितिज दिखाई देने लगी थी। और जैसे क्षितिज धरती और आकाश जैसे मिलता हुआ कहीं हम लोग दूर से देखते हैं तो ऐसा लगता है ना कि दोनों मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उसी तरह उनको लंका दिखने लगा था। हनुमान समुद्र के किनारे उतर गए। वह अब लंका को और निकट से देख पा रहे थे। इतनी लंबी यात्रा करने के बाद भी हनुमान बिल्कुल भी नहीं रुके थे। वे लंका नगरी को ठीक से देखने के लिए एक पहाड़ी पर चढ़ गए। राक्षस नगरी की सुंदरता देख वे चकित हो गए, मतलब बहुत ही सुंदर दृश्य था वहाँ, तो वे देखकर हैरान हो गए थे। अब सीता की खोज के लिए निकलते हैं। दिन के समय लंका में प्रवेश करना हनुमान को अच्छा नहीं लगा। शाम ढलने पर उन्होंने नगरी में प्रवेश किया। वृक्षों डालियों से कूदते फांगते हुए कहाँ पर पहुँचे? नगर के मध्य, मतलब बीच में पहुंच गए। वहीं विराट राजमहल था। सीता वहां नहीं थी। वे रावण के कक्ष में भी गए, वहां भी सीता नहीं थी। एक एक करके उन्होंने राक्षसों के सारे घर छान मारे। अंतःपुर के बाहर हनुमान ने रावण का रथ देखा। वह रत्नों से सजा हुआ था, मतलब हीरे मोतियों से, जवाहरात से सजा हुआ था। अब अशोक वाटिका में हनुमान जी पहुंचते हैं। अंतःपुर से लगी वाटिका में ऊंचे ऊंचे वृक्ष थे। यहीं अशोक वाटिका थी। वे दीवार लांघकर वहां पहुंचे। वहां भी उन्हें सीता दिखाई नहीं दी। उनमें निराशा घर करती जा रही थी। अब जो है हनुमान जी निराश हो रहे थे कि कहीं भी सीता माँ दिखाई नहीं दे रही हैं, कहाँ है, क्या है। अब उनके जो स्थिति है बहुत ही चिंता में हुए थे। वे एक वृक्ष पर चढ़कर बैठ गए। वे उसके पत्तों में छिप गए। वे वहाँ सब कुछ देख सकते थे पर उन्हें कोई देख नहीं सकता था। रात हो गई। अचानक वाटिका के एक कोने से अट्टहास, मतलब किसी के हंसी की आवाज सुनाई पड़ा। राक्षसियों का झुंड किसी बात पर अट्टहास कर रहा था, मतलब हंस रहा था। हनुमान ने उन्हें ध्यान से देखा। राक्षसियों के बीच एक स्त्री बैठी थी
चेहरा मुरझाया हुआ, उदास और दयनीय था। उन्होंने सोचा यही सीता माता है। राक्षसियां वहां से नहीं हट रही थी। वे सीता से भेंट किए बिना लौटना नहीं चाहते थे। अब जो है वहां से सारा दृश्य हनुमान जी देख रहे हैं कि सीता माँ को चारों तरफ से राक्षसी जो थी, राक्षसियां जो औरत होती है वह अट्टहास कर रही थी, मतलब सीता माँ को डरा रही थी, धमका रही थी, हंस रही थी, और सीता माँ उदास होकर वहां दयनीय अवस्था में बैठी हुई थी। अशोक वाटिका में सीता, अब क्या करते हैं, अशोक वाटिका में सीता है। रावण ने सीता को अपना बनाने के लिए बहलाया, फुसलाया, लालच दिया, पर सीता नहीं मानी। अब जब रावण लेकर गया है लंका तो बहुत ही सीता माँ को बहलाया, फुसलाया कि तुम मेरी रानी बन जाओ, जो है तुम्हारे लिए मैं जो है आसमान भी तोड़ कर लाऊंगा, क्या मतलब जो भी तुम चाहोगी वैसा तुम रहोगी। लेकिन माँ सीता नहीं मानी, वे डर से कांप रही थी। पर उन्होंने रावण की एक नहीं सुनी। रावण ने उनसे कहा, मेरी बात मान लो, सुख भोग करो, अन्यथा मैं तुम्हें तलवार से काट डालूंगा। सीता बोली, मुझे राम के पास पहुंचा दो, वे तुम्हें क्षमा कर देंगे, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश निश्चित है। रावण क्रोध में पैर पटकता हुआ चला गया। रावण के जाने पर राक्षसियां सीता को डराने धमकाने लगी। राक्षसियों के में एक राक्षसी त्रिजटा थी। एक त्रिजटा नाम की भी राक्षसी थी, वे सबसे अलग थी। उसने कहा, मैंने एक सपना देखा है, पूरी लंका समुद्र में डूब गई है और सब कुछ नष्ट हो गया है। सीता को यह सपना अच्छा नहीं लगा, वह विलाप करने लगी। राक्षसियां देर रात तक एक एक करके चली गई। अब हनुमान की सीता से विदाई। अब हनुमान ने वृक्ष पर बैठे बैठे राम कथा आरंभ की। रावण की लंका में राम चर्चा सुनकर सीता चौंकी। हनुमान नीचे उतर आए। उन्होंने सीता को प्रणाम कर राम की अंगूठी, जो राम अंगूठी दिए थे हनुमान जी को, तो वे अंगूठी उनको दे रहे हैं। हनुमान ने पर्वत पर फेंके आभूषणों की याद दिलाकर उनका संदेह दूर कर दिया। सीता ने राम का कुशल क्षेम पूछा। सीता ने कई प्रश्न किए। हनुमान सीता से विदा ले तत्काल सीता के बारे में पूरी सूचना राम तक पहुंचाना चाहते थे। चलते चलते सीता ने अपना एक आभूषण उन्हें दे दिया। हनुमान ने उन्हें आश्वासन दिया कि श्री राम को 2 माह में यहाँ अवश्य पहुंच जाएंगे। अब हनुमान द्वारा लंका में उत्पात। अब क्या करता है, हनुमान को बहुत ही गुस्सा आ गया कि माँ सीता को इस तरह से यहाँ पर किडनैप कर के लाया गया है और सीता माँ काफ़ी दुखी हैं, राम लक्ष्मण भी दुखी हैं। तो वे लंका में उत्पात करने लगे, मतलब बहुत तरह से जो है बर्बाद करना चाह रहे थे लंका को। जो इस तरह का किस तरह से हिम्मत हो गया रावण को जो ऐसा किया। तो क्या करते हैं, लंकापुरी छोड़ने से पहले उन्होंने रावण का उपवन जो बगीचा था उसको तहस नहस कर डाला, अशोक वाटिका उजाड़ दी, विरोध करने वाले राक्षसों को मार डाला। रावण का पुत्र भी हनुमान से लड़ते हुए मारा गया। हनुमान द्वारा मचाए गए उत्पात की सूचना पाकर रावण को बहुत ही क्रोध आया। उसने मेघनाद को वानर को पकड़ लाने के लिए भेजा। मेघनाद ने अंततः हनुमान को बांध लिया और राक्षस उन्हें खींचते हुए रावण के दरबार में लाए। अब क्या होता है, लंका दहन होता है। अब किस तरह से जो है लंका को जला दिया जाता है इसके बारे में बताया गया। रावण के पूछने पर हनुमान ने कहा, मैं श्री राम का दास हूँ, मतलब सेवक हूँ। मेरा नाम हनुमान है। मैं श्री राम की पत्नी सीता की खोज में आया था। मुझे आपसे मिलने के लिए उत्पात करना पड़ा। क्रोध में रावण हनुमान को मारने के लिए उठा। विभीषण ने उसे रोक दिया। हनुमान ने पुनः प्रणाम कर सीता को सम्मान सहित लौटा देने की प्रार्थना की। अब जो है हनुमान जी रावण को कह रहे हैं कि आप किसी भी तरह से सीता माँ को सम्मान के साथ वहां पहुंचा दीजिए। रावण ने हनुमान की पूंछ में आग लगा देने का आदेश दिया। जलती हुई पूंछ के साथ हनुमान को नगर में घुमाया गया। इस बीच हनुमान ने बंधन तोड़ दिए। उन्होंने एक भवन पर चढ़कर उसमें आग लगा दी। उन्होंने बहुत से भवन जला दिए। राक्षस विलाप करने लगे। अचानक हनुमान को सीता की चिंता हुई। वे अशोक वाटिका की ओर भागे। उन्होंने देखा सीता पेड़ के निकट नीचे सकुशल बैठी थी। अब हनुमान की वापसी होती है
यह बताया जा रहा है। सीता जी से आशीर्वाद पाकर वे उत्तर दिशा की ओर राम के पास चल पड़े। दूसरे तट पर पहुंचते ही हनुमान को अंगद, जामवंत आदि वानरों ने घेर लिया। हनुमान ने संक्षेप में उन्हें लंका का हाल सुनाया। प्रसन्नता से वानर किलकारियां मारने लगे। हनुमान ने राम को सीता द्वारा दिया गया आभूषण दिया। राम की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हनुमान से सीता के कुशल क्षेम के बारे में पूछा। हनुमान ने उनसे कहा, वे व्याकुल हैं, आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। यदि आप वहां 2 महीने में नहीं गए तो रावण उन्हें मार डालेगा। यह सुन राम शोक में डूब गए। अब क्या होता है, युद्ध की तैयारियां होने लगती है। तो सुग्रीव ने युद्ध की तैयारियां तत्काल आरंभ करने का निर्देश दिया। सुग्रीव ने लक्ष्मण के साथ बैठकर युद्ध की योजना पर विचार करने लगे। योग्यता और उपयोगिता के आधार पर भूमिकाएं निश्चित कर दी गई, मतलब कौन सा किसको काम दिया जाएगा, यह सब जो है बात वहां पर तय की गई। समुद्र को पार करने के तरीके पर भी विचार हुआ। तो बच्चों, ये समरी था। अब समरी, लंका में हनुमान किस तरह से पहुंचते हैं, इसका ये समरी था। अब देखिए, इसमें कुछ कठिन वर्ड हैं जिसको आप याद कर सकते हैं और नीचे एग्जाम के लिए प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, हनुमान के छलांग लगाने पर महेंद्र पर्वत पर आए परिवर्तन को अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, हनुमान के छलांग लगाने के दबाव से महेंद्र पर्वत दरक गया, मतलब उसमें दरारें पड़ गई। वृक्ष कांप गए, बड़ी बड़ी चट्टानें नीचे लुढ़कने लगी, पशु पक्षी चित्कार करते हुए भागने लगे, वन थर्रा गया, कई स्थानों पर जल के झरने फूट पड़े, कहीं धुआं उठने लगा, चट्टानें आग के गोलों की तरह लाल हो गई। दूसरा प्रश्न, लंका जाते हुए मार्ग में हनुमान को किन किन बाधाओं का सामना करना पड़ा। उत्तर, लंका जाते हुए हनुमान को कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। मार्ग में हनुमान को विराट शरीर वाली सुरसा राक्षसी का सामना करना पड़ा। वह हनुमान को खा जाना चाहती थी। पवन पुत्र हनुमान उसे चकमा दे साफ आगे बढ़ गए। वे उसके मुंह में घुसे और तत्काल ही निकलकर आगे बढ़ गए। आगे उन्हें सिंहिका नाम की राक्षसी का सामना भी करना पड़ा। उसने हनुमान की परछाई पकड़ ली, इससे वे अचानक आसमान में ठहर गए। हनुमान को उस पर क्रोध आया, उन्होंने सिंहिका को मार डाला और आगे बढ़े। और तीसरा प्रश्न है, हनुमान ने लंका पहुंचकर सीता को खोजने के लिए क्या किया। उत्तर, लंका पहुंचकर हनुमान ने शाम ढलने पर नगरी में प्रवेश किया। वे नगर के मध्य में स्थित राजमहल पहुंचे। सीता उन्हें वहां कहीं नहीं दिखाई दी। वे बहुत देर तक रानी सीता को ढूंढते रहे, लेकिन वह उन्हें कहीं नहीं मिली। अंत में वे अशोक वाटिका गए। वे एक वृक्ष पर चढ़कर बैठ गए। उन्हें एक वृक्ष के नीचे राक्षसियों का झुंड दिखाई दिया। उन्हें राक्षसियों के बीच बैठी एक स्त्री दिखाई दी। उसका चेहरा मुरझाया हुआ और दयनीय था। वे देखते ही पहचान गए कि यह सीता है। इस प्रकार हनुमान सीता को खोजने में सफल हो गए। चौथा प्रश्न है, लंका छोड़ने से पहले हनुमान ने लंका में उत्पात क्यों मचाया। उत्तर, हनुमान को सीता का पता चल गया था। वे इसकी सूचना राम को शीघ्र देना चाहते थे, मतलब बहुत ही जल्द देना चाहते थे। पर लंका छोड़ने से पहले वे रावण से मिलना चाहते थे। रावण से मिलने का एक ही तरीका था, लंका में उत्पात मचाना। अतः उन्होंने जब लंका में उत्पात मचाया और अनेक राक्षसों को मार डाला तो राक्षस भागे भागे राजमहल गए और इसकी सूचना रावण को दी। अंततः मेघनाद ने हनुमान को बांधा और रावण के पास ले गया। पांचवा प्रश्न है, हनुमान ने पकड़े जाने पर रावण से क्या कहा। उत्तर, हनुमान ने रावण से कहा कि मैं सीता की खोज में आया था, उनसे मैं मिल चुका हूँ, मैं आपसे मिलना चाहता था, इसके लिए मुझे उत्पात करना पड़ा। उन्होंने रावण से यह भी कहा कि आप सीता को सम्मान पूर्वक लौटा दें, इसी में आपकी कुशलता है, आप धनुर्धारी राम से युद्ध में नहीं जीत सकते। छठा प्रश्न है, हनुमान ने लंका से किष्किंधा लौटकर राम से क्या कहा। उत्तर, हनुमान ने लंका से किष्किंधा लौटकर राम को सीता द्वारा दिया गया आभूषण दिया।
हनुमान ने सीता से अपनी भेंट का विस्तार से वर्णन करते हुए कहा कि वे बहुत व्याकुल हैं, वे बहुत चिंतित हैं, वे सदा राक्षसियों से घिरी रहती हैं, वे आपकी प्रतीक्षा में रत हैं। उन्होंने कहा है कि यदि श्री राम 2 माह में यहाँ नहीं आएंगे तो पापी रावण मुझे मार डालेंगे। तो बच्चों अब देखिए इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जिसको आप MCQ प्रश्न उत्तर कहते हैं। तो ये भी आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। 4 ऑप्शन रहेंगे, एक सही रहेगा, आपको सही लिखना है। तो जामवंत किस बात में सफल हुए? उत्तर, हनुमान को उसकी शक्ति बताने में। दूसरा प्रश्न है, हनुमान एक ही छलांग में किस पर्वत पर जा खड़े हुए? उत्तर है ख, मैनाक पर्वत पर। चौथा प्रश्न है, हनुमान ने पर्वत पर छलांग लगाने से पूर्व क्या किया? उत्तर है क, अपने पिता को प्रणाम किया। पांचवा प्रश्न, हनुमान ने लंका नगरी में कब प्रवेश किया? उत्तर है ग, शाम के समय। छठा प्रश्न है, हनुमान लंका नगरी क्यों आए? उत्तर है ग, सीता को ढूंढने। सातवां प्रश्न है, रावण ने हनुमान की पूंछ में आग लगाने का आदेश क्यों दिया? उत्तर है क, उसने लंका में बहुत उत्पात मचाया। आठवां प्रश्न, हनुमान ने लंका में आग कैसे लगाई? उत्तर है ख, रावण द्वारा हनुमान की पूंछ में आग लगाने पर उसने सारी लंका जला डाली। 9 नंबर प्रश्न है, हनुमान के लंका से लौट आने पर राम से मिलने के बाद सबका एक लक्ष्य कौन सा था? उत्तर है क, लंका पर आक्रमण। तो बच्चों इसी के साथ पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और एग्जाम के लिए तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों आप मेरे चैनल देवज नागरिक को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी बच्चों। धन्यवाद।